दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात हैं तथा कहाँ कहाँ पर हैं। तो हम इन्हें पहले मैप में देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। जैसे हमारा पहला है, नीचे से लेते हैं गांगुलपारा, जो कि वेनगंगा नदी पर है। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, धुआंधार, दर्दी, सहस्त्रधारा, जारवानी जलप्रपात है। शीतल पानी, झाड़ीदह, पाताल पानी, ये सारे इंदौर के जलप्रपात है। चंबल नदी पर ये सुल्तान शाह रन्ही जलप्रपात। केन नदी पर भालकुंड, पूर्वा जलप्रपात, बहुटी, चचाई। बहुटी जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तथा चंबल नदी पर ही एक और बांध है, जलप्रपात है हमारा चूलिया जलप्रपात। अब इन्हें टिक के माध्यम से आगे चल के हम याद कर लेते हैं और एक एक को थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। पहला है हमारा बहुती जलप्रपात, जो कि मऊगंज, ओदा या सेलर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। तो जब हमने नदियाँ पढ़ी थी तो एक बार इसे याद कर लिया था, रीवा में स्थित है। तो हमने इसको कैसे याद किया था, बहुटी को हमने लिखा था बहुत ही सेल। कहाँ पर, रीवा में। रीवा की जगह मऊगंज, क्योंकि उससे अलग हो गया तो मऊगंज में बहुत ही सेल। तो मऊगंज से आ गया हमारा मऊगंज जिला, बहुती से हो गया हमारा बहुटी जलप्रपात और सेल से हो गया हमारा सेलर नदी। 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा है हमारा चचाई जलप्रपात। इसको भी हमने देख लिया था ट्रिक के माध्यम से, एक बार और देख लेते हैं। ये रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है, 130 मीटर ऊंचाई है तथा यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब जैसे हमने ऐसे क्या करा था, हमारे चाचा कहाँ रहते हैं, रीवा में रहते हैं। तो रीवा में चाचा का खेत है। चाचा के खेत में क्या है, बीहड़ है। चाचा के खेत में बीहड़ है, तो बीहड़ से हो गया बीहड़ नदी, चाचा से होगा हमारा चचाई जलप्रपात तथा रीवा में स्थित है। अगला हमारा केवटी जलप्रपात, जो कि रीवा में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यह मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। इसको भी हमने देखा था, जैसे राम भगवान को एक केवट ने नदी की पार करवाया था। उस नदी का नाम हम मान लेते हैं महाना नदी है। वो महाना नदी नहीं थी, लेकिन हम याद करने के लिए मान लेते कि महाना नदी रीवा में स्थित है। ये जो बहुटी जलप्रपात, चचाई और केवटी, ये तमस की सहायक नदियों पर स्थित है। अगला है चूलिया जलप्रपात। हमने इसे भी देखा था, चा से चूलिया और चा से ही चंबल नदी। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का बहुटी है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। इसे न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। जैसे हमने क्या करा, इंद्र भगवान इंद्र और चित्र। इंद्र भगवान को चित्र पसंद है, ये देख लेते हैं। ये आखिरी का ये देख लेते हैं, द्र और त्र, दोनों चीज़ों से हम याद कर सकते हैं इनको। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। जैसे दोनों चित्र भी और इंद्र दोनों में क्या आता है, आखिरी में टी आर और डी आर आता है, आर आता है, तो दोनों में तो इसकी ऊंचाई 29 मीटर। अगला है हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात है। यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पे हम सहस्त्र चलाते हैं तो कौन चलाएगा, महेश्वर, मतलब भगवान शंकर भगवान ही सहस्त्र ज़्यादा चलाते हैं। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर खरगोन में स्थित है। अगला है हमारा धुआंधार जलप्रपात। ये सभी को वैसे भी याद रहता है, तो जबलपुर भेलाघाट में स्थित है, नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसमें ऐसा कर लो, नर्मदा नदी पर जब धुआं हो जाता है तो 18 मीटर तक हमें कुछ नहीं दिखता। नर्मदा नदी पर जब धुआं होता है तो हमें कुछ नहीं दिखता 18 मीटर तक। तो 18 से होगा 18 मीटर, नर्मदा से होगा नर्मदा नदी,
जब से होगा जबलपुर और धुआं से होगा धुआंधार। अगला है हमारा कपिलधारा जलप्रपात। इसका अनूपपुर जिले में स्थित है। यह अमरकंटक में पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा पर स्थित है। यह भी जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम होता है वहीं से 6 किलोमीटर आगे अनूपपुर में स्थित है कपिलधारा। रनहे जलप्रपात जो कि छतरपुर में केन नदी पर स्थित है। केन और खद्दर द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनहे जलप्रपात निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? जैसे केन, केन को हमने याद किया था बेन, बेन या बहन, बहन को हम क्या बोलते हैं? तो रहने दे, रहने दे, तो रहने दे से रनहे जलप्रपात। तो उसने बोला कि हम खजुराहो चलते हैं, तो मैंने अपन बोल देते हैं रहने दे, बाद में चलेंगे। तो खजुराहो जलप्रपात, खजुराहो में रनहे जलप्रपात है। अगला हमारा जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात। इंदौर जिले में चोरल नदी पर इसके समीप स्थित है। ये एक पिकनिक स्थल भी है और यहाँ पर जो टंट्या भील है उनकी समाधि भी है। पाताल का स्वर्ग पाताल कहाँ देखने को मिलेगा? हमें इंदौर में देखने को मिलेगा। तो पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में है। जमुना जलप्रपात, यह इसे बी फॉल्स भी कहते हैं, होशंगाबाद में पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी शहर को जल की आपूर्ति करता है। अब चलो एक और देख लेते, फिर दोनों को साथ देखेंगे। अप्सरा जलप्रपात, ये भी होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है और इसे परी फॉल्स से कहते हैं। अब देखो पहले तो याद कर लो दोनों फॉल्स कहाँ होगा? पचमढ़ी में होगा। पचमढ़ी में अधिक बारिश होती है तो वहाँ पे फॉल्स वाली दिक्कत होती रहती है। तो फॉल्स, तो परी फॉल्स और बी फॉल्स पचमढ़ी में। अब जमुना क्या है? बी फॉल्स है। जमुना बी फॉल्स है और अप्सरा है। अप्सरा तो परी रहेगी, तो अप्सरा तो याद रह जाएगा। अप्सरा को हम क्या बोलते हैं? परी बोलते हैं। तो अप्सरा जलप्रपात परी फॉल्स है और दोनों पचमढ़ी में स्थित है। लेकिन जो जमुना जलप्रपात है उससे पचमढ़ी शहर को जल की आपूर्ति होती है। भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात, अब जैसे ये बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। सागर जिले में राहत नामक स्थान पर। हमने इसे भी याद किया था जब हमने बेतवा नदी पढ़ी थी, उसकी सहायक नदियाँ पढ़ी थी। बीना क्या है? बेवफा है। तो बीना बेवफा है, उसने क्या, उसको हमने कुएं में फेंक दिया, कुंड में फेंक दिया, भाला मार के कुंड में फेंक दिया, तो हमें क्या राहत मिली। तो बीना से बीना नदी पर बेतवा की सहायक भालकुंड, कुंड से भालकुंड और राहतगढ़ से राहत मिलने से राहतगढ़ सागर जिले में स्थित है। अब एक और है हमारा अमरकंटक जलप्रपात जो कि भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर में स्थित है। अमरगढ़ 150 मीटर ऊंची अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा में पिकनिक स्पॉट है। वर्षा ऋतु में पिकनिक स्पॉट होता है। अब कुछ जलप्रपात जो शॉर्ट में दिए हुए हम उन्हें देख लेते हैं। बाकी हम इन्हें पहले जब हमने नदियाँ पढ़ी थी तब हम इन्हें अच्छे से देख चुके हैं। तो हमारा अगला जलप्रपात है मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात। हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपातों में पहला है पूर्वा जलप्रपात जो कि तमस नदी पर रीवा में स्थित है। हमने इसे भी याद किया था कि पूर्वी टोस खाती है। तो पूर्वा जलप्रपात टोस नदी पर, टॉन्स टॉन्स को ही हम तमस नदी भी कहते हैं, रीवा में स्थित है। पियावन जलप्रपात, ये बिहड़ नदी पर है, रीवा में स्थित है। पियावन या चचा जलप्रपात एक ही होता है, हमने इसे याद किया था, चचा के खेत में बिहड़। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी पर है, रीवा में स्थित है। और अगला है पांडव जलप्रपात जो कि केन नदी पर पन्ना में स्थित है। यहाँ याद रखना है जो पांडव गुफाएं हैं वो पचमढ़ी में है, लेकिन पांडव जो जलप्रपात है वो पन्ना में है। तो देखो क्या हो जाएगा, पास से पांडव जलप्रपात और पास ही पन्ना केन नदी पर। गाथा जलप्रपात जो है केन नदी पर पन्ना में। पांडव की गाथा हम कहाँ? केन नदी पर बैठकर पन्ना में सुनाएंगे। पांडव की गाथा केन नदी पर केन नदी के पास बैठकर हम पन्ना में सुनाएंगे। ठीक है,
ये हम देख चुके थे। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी पर, अमरकंटक दुग्ध धारा शंभू धारा, अमरकंटक नर्मदा नदी, जारवानी नर्मदा नदी गुजरात। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। हे नर्मदा नदी पर है तो हम इसको क्या करेंगे, जारवानी से वानी जा रही, कहाँ, गुजरात, या फिर रात में वानी जा रही तो रात से गुजरात हो जाएगा, जा रही से जारवानी जलप्रपात हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है ही है। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर खंडवा में, जब हमारा खंड या दिल टूट जाता है, मतलब खंड खंड हो जाता है, तो हमें क्या होता है, दर्द होता है, तो नर्मदा नदी पर। झाड़ी दहा चंबल नदी पर, इंदौर में, अभी हम देख चुके हैं। शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी पर, इंदौर में है। गांगुलपारा वेनगंगा के समीप झरना है जो कि बालाघाट में स्थित है। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर स्थित है, जो शिवपुरी में स्थित है, जो शिव भगवान है, शिव और पार्वती सुल्तान है पूरी विश्व के। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर शिवपुर में। ऊषा जलप्रपात जमदार नदी पर टीकमगढ़ में। जैसे ही ऊषा मतलब सुबह होती है तो हम क्या जमकर टीका लगाते हैं, टीका लगाकर हम पूजा करते हैं जमदार जोरों शोरों से। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात देखे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।